दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निवास प्रमाण पत्र को बनाने का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस, जहां पर आप सभी को अभी जो आधार के जरिए ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आप सभी को फैमिली आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो फॉर्म में आगे कैसे आपको भरना है और आप सभी का ये जो सर्टिफिकेट है यह डिजिटल साइन होकर के आपको मिलने वाला है। पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। तो आप सभी के सामने डिस्ट्रिक्ट UP.gov.in जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि पोर्टल का जो इंटरफेस है अब चेंज हो चुका है। अब आप इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन खुद से सर्टिफिकेट को बना सकते हो, उसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में उसको आप सत्यापित भी खुद से ही कर सकते हो। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको एक देने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप सभी को अपना नेम वगैरह भरना है। जो भी डेटा इस स्थान पर आप रह रहे हो आपको लिख देना है और यही आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो आवेदन कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपके पास ये यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा, जो कि आप यहाँ पर खुद से ही फ्री में क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो छोटा सा एक फॉर्म आ जाता है, जिसमें कि जो भी आप लॉगिन आईडी रखना चाहते हो वह लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको ध्यान रखना है इसमें यूनिक यूज़र आईडी आपको बनाने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपको उपलब्धता की जांच करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर अवेलेबल नहीं दिखता है तो कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूज़र आईडी बना लेना है। देन आप सभी को अपना नेम साथ ही में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ पर भी आप रहते हो, और अपना जो पिन कोड है एरिया का दर्ज करना है और अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करना है। सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार यूज़र आईडी क्रिएट होने के बाद में आप सभी को अपनी जो यूज़र आईडी है आपने क्रिएट की है वह दर्ज करना है। साथ ही में आपके मोबाइल फ़ोन पर एक पासवर्ड सेंड किया जाता है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए एक OTP आता है, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करने की ज़रूरत होगी। वो OTP आप फिल करोगे, सुरक्षा कोड यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस जो पोर्टल के जरिए हम अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यह सारे प्रमाण पत्र हम ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमें निवास प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन बनाना है। तो निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आधार से KYC करने के लिए आपको बोला जाएगा। आधार नंबर आपको दर्ज करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम फिल करना है और मैं आधार धारक सहमत हो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आधार से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। यहाँ पर आप सभी लोगों की जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है, जो भी ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है। तो पिता पति के सेक्शन में सबसे पहले तो आप अगर पिता का नाम फिल करने वाले हैं तो सिलेक्शन करना है। पिता अगर कोई महिला अप्लाई करे, शादीशुदा है, तो उसके पति का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को यहाँ पर नेम को फिल कर देना है। माता का भी नाम यहाँ पर फिल करना है। तहसील के सेक्शन में आना है, अपनी जो तहसील लगती है आपको सिलेक्ट करना है। जो भी थाना है आपका उसको चूज करोगे। ग्राम का जो भी नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अपना जो भी मोबाइल नंबर है आपको फिल कर देना है और यहाँ पर अब आपको बताना है कि ऊपर आपने जो एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो अगर आप जन्म से ही उस जगह पर निवास कर रहे हो तो यहाँ पर जन्म वाला जो ऑप्शन है क्लिक कर दोगे। अगर कुछ वर्षों से ही इस पते पर आप रह रहे हो तो यहाँ पर वर्ष के ऑप्शन पर क्लिक करके जितने भी वर्षों से आप निवास कर रहे हो आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी से यह भी पूछा जाएगा कि प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हो। तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है या फिर कोई स्कीम का लाभ लेना है। कहीं पर भी अगर प्रमाण पत्र को आपको देना है तो जो भी रीज़न है यहाँ पर आप बता सकते हो। अगर नहीं बताना चाहते हो तो आवश्यक कार्य है तो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाएगा कि क्या इससे पहले कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हाँ करोगे, तो आप सभी को पुराना जो प्रमाण पत्र का नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। शुल्क का भुगतान करना ही होगा तो हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी का अगर परिवार आईडी या फिर राशन कार्ड बना होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो नंबर है सर्च हो जाएगा। अगर राशन कार्ड आपका नहीं बना है तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आप सभी को अटैचमेंट कुछ करने की ज़रूरत होगी।
यानी कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें आवेदक का जो फोटो है वह अपलोड करना है। तो फोटो वाला जो ऑप्शन है हमने सिलेक्ट किया है। देन यहाँ पर चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी हमने फोटो को रखा हुआ है कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसका जो मैक्सिमम साइज है 100 KB होना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है आज की डेट में बहुत सारे लोग मोबाइल फोन से रिसाइज करते हैं, जिससे कि क्या होता है उनका डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप सभी को इसको रिसाइज करने की जरूरत होगी। सेकंड डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे कि प्रमाणित जो घोषणा पत्र है हमें अपलोड करने की जरूरत है। तो हमने सिलेक्शन किया है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है और जो हमने घोषणा पत्र आपको शुरुआत में डाउनलोड कराया था वो यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको सिलेक्ट करना है। अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में आप सभी को एक ID प्रूफ भी अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि राशन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी अगर आप आधार कार्ड अपलोड करने वाले हो तो अन्य का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड आपको मेंशन कर देना है, या फिर अदर कोई ID प्रूफ दे रहे हो तो उसको मेंशन कर देना है। और फाइल को चूज करने के बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने सारी चीज सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहां पर जितने भी चीजें हमने फिल की हुई हैं एक बार हमें दिखाया जाएगा, जिसमें कि कोई भी संतुष्टि अगर है तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है। दोबारा से आप इस पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। बाकी मेरे केस में सारी चीजें सही लगती हैं तो मुझे कुछ इसमें चेंजेस करना नहीं है। हमें डायरेक्टली सेवा शुल्क भुगतान करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आता है इसको आपको अपने पास में नोट करके जरूर रख लेना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर ₹15 का हमें पेमेंट करना होगा। प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें हम ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं दूसरे मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करके करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैंने अपना जो पेमेंट है वह कर दिया है। अब पेमेंट करते समय आप सभी को कभी कभार एरर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है यह जो पोर्टल है इंटीग्रेट किया जाता है पेमेंट गेटवे के साथ में। दोबारा से अगर आपको एरर आता है सेवा शुल्क के भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने जो एप्लीकेशन ID है आपको दर्ज करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो हमारा जो पेमेंट है हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यह हमारा जो पेमेंट है हो चुका था। ट्रांजैक्शन ID जनरेट होकर के आ चुकी थी, लेकिन हमारे सामने रिसिप्ट जनरेट होकर के नहीं आई थी। सुरक्षित करके ऑप्शन पे हमें क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो पावती स्लिप है वह जनरेट होकर के आ चुकी है। यह जो सर्टिफिकेट है बनाने की जो रिक्वेस्ट है इसी के साथ में आपकी दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर 15 वर्किंग डेज का टाइम मांगा जाता है। इस बीच में जो भी आपके एरिया का लेखपाल होता है उसके जरिए इंटरनली इसको वेरीफाई कराया जाता है। देन आप सभी का जो सर्टिफिकेट है वह जनरेट हो जाता है। कभी भी सर्टिफिकेट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तो यह जो स्लिप है आपको सुरक्षित करके रख लेना है और देन आप लोग होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी को निस्तारित आवेदन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर रहे हो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपको सिलेक्शन करना है। हम निवास कर रहे हैं ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। आप यहाँ पर देखोगे कि सारी एप्लीकेशन ID हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुकी है। जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके नंबर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो जिनको आपको अलाउ करना है, मेरे केस में आप देखोगे कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर के आ चुका है। यह जो सर्टिफिकेट डिजिटल साइन होकर के आता है, इसे प्रिंट करके कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग निवास प्रमाण पत्र के लिए खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद में इसी पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। कहीं पर भी आपको लगाना है तो लगा सकते हो। दोबारा भी आप इस सर्टिफिकेट को इस पोर्टल के अंदर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। आज का वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।